हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऋषिकेश का टूर आप कैसे प्लान कर सकते हो और कैसे ऋषिकेश में पहुंचा जाए। कौन कौन सी प्लेसेस है जो ऋषिकेश में आप विजिट कर सकते हो, कहां पर ऋषिकेश में स्टे किया जाए, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ऋषिकेश में जाकर आप कर सकते हो, और हमने कैसे उत्तराखंड की अपनी 3 दिन की आइटनरी प्रिपेयर करी थी उसके बारे में भी मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऋषिकेश में आप बाय बस भी आ सकते हो। अगर आप दिल्ली टू ऋषिकेश आ रहे हो तो दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से दिल्ली टू ऋषिकेश की बस चलती है और जो आपको सीधा ऋषिकेश बस स्टैंड पर आके उतारेगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतारेगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है वो हरिद्वार में ही है। तो हरिद्वार से फिर आपको बस या फिर शेयरिंग ऑटो करके ऋषिकेश आना पड़ेगा। अगर आप ऋषिकेश बाय बस या फिर ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइक या स्कूटी रेंट पर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सीज और ऑटो का प्राइस है वो काफ़ी हाई है। और लास्ट और सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन, आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। ऋषिकेश सिटी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सिटी है और इसे फुट ऑफ हिल्स भी बोला जाता है, क्योंकि माउंटेन्स की स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो आप ऋषिकेश सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नीर फॉल, जिसे नीर गद्दू भी बोला जाता है, और ये ऋषिकेश का बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको मल्टीपल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे जो थोड़ी थोड़ी देर के ट्रैक पे आते रहेंगे, और आप इन पूल्स के अंदर एंजॉय भी कर सकते हो। थर्ड आता है महादेव जी का मंदिर, जो है नीलकंठ मंदिर, जो ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फोर्थ आते हैं ऋषिकेश के साइड सीन्स। ऋषिकेश के साइड सीन्स बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऋषिकेश के साथ जाते रहते हो तो साथ में आपकी गंगा रिवर भी चलती रहती है, और जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, और अभी एक नया बना है जानकी पुल, ये तीनों बहुत ब्यूटीफुल पुल है। और अगर आप ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाते हो तो एक ब्रिज पड़ता है जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है, वो है कोड़ियाला ब्रिज। वो भी बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। तो अभी मैं ऋषिकेश के एक छोटे से ब्रिज पे खड़ा हूँ, और ये जो ब्रिज है ये ऋषिकेश बस स्टैंड से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर है। तो अब मैं आपको ऋषिकेश के अंदर स्टे के लिए बता दूं। देखो ये ब्रिज है, इससे आगे तपोवन पड़ जाता है। तो अगर आप अफोर्डेबल होटल्स ढूंढ रहे हो तो आपको इस ब्रिज से आगे नहीं जाना है, ठीक है। इस ब्रिज से आगे नहीं जाना, तो मैं जिस डायरेक्शन में बता रहा हूँ ये इस डायरेक्शन में आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे, होटल्स के भी और धर्मशाला के भी। तो आप यहाँ पर अफोर्डेबल होटल्स ले सकते हो। बट अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए, तो आप तपोवन से आगे जा सकते हो। आगे आपको बहुत सारे प्रीमियम होटल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। तो देखो ये भैया है हमारे को, देखो यहाँ पर ये टेरी लेक एडवेंचर करके शॉप है, यहाँ पर हमारे को मिले हैं। तो भैया आप कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर कराते हो? यहाँ पे हम राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और बंजी जंपिंग होता है, जिप लाइन है, और भी एक थ्रिल पार्क है, वहाँ पे भी रिवर्स बंजी है, वो भी हम कराते हैं। मेन वैसे हमारा राफ्टिंग का है, जो अभी लोग आप लोग जाएंगे अभी, ठीक है। तो मेन जो है जैसे भैया बता रहे हैं राफ्टिंग का है। वैसे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर और भी हैं जो भैया कराते हैं। तो अगर आप और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बार भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट मेन जो है वो इनकी राफ्टिंग है। तो गाइस हम राफ्टिंग के लिए निकल चुके हैं। तो जहाँ पर अभी मैंने आपको शॉप दिखाई थी वहाँ पर हमने राफ्टिंग बुक करी, और उसके बाद जो हमारी गाड़ी थी इन भैया ने हमारी गाड़ी पार्क कराई। तो अब हमारे को डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ से हमें राफ्टिंग करनी है। तो मैं अभी आपको बता दूँ, जो राफ्टिंग है यहाँ पर 3 तरह की राफ्टिंग होती है। एक होती है 26 किलोमीटर की, एक 16 किलोमीटर की, और एक 9 किलोमीटर की। तो हमें जो है ये करा रहे हैं 12 किलोमीटर की, जो होती नहीं है। ब्रह्मपुरी की जो राफ्टिंग है वो 9 किलोमीटर की होती है, और शिवपुरी की होती है 16 किलोमीटर। जो उसके बीच के अंदर एक राफ्टिंग है वो आज तक मैंने करी नहीं, बट भैया हमारे को करा रहे हैं। तो उसके अंदर 2 रैपिड कम आएंगे शिवपुरी वाले से, मतलब 5 रैपिड आएंगे। मतलब आपको मैं बताऊँ फुल एंजॉयमेंट हो जाएगा, और 2 घंटे की वो राफ्टिंग। वैसे हमारा प्लान था कि हम शिवपुरी वाले करेंगे, क्योंकि उसके अंदर 7 रैपिड आते हैं। वाटर फ्लो जो है उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ है गंगा रिवर का, तो इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमने ये 12 किलोमीटर की सेलेक्ट करी है। ऋषिकेश का सबसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स है राफ्टिंग। ये 9 किलोमीटर जो ब्रह्मपुरी से राफ्टिंग होती है उसके चार्ज करते हैं 300 रुपीज़,
और ये 16 किलोमीटर जो शिवपुरी से कराई जाती है उसके ये चार्ज करते हैं 700 रुपीज़। और ये 26 किलोमीटर की जो एक राफ्टिंग होती है जो मरीन ड्राइव से कराई जाती है उसके ये चार्ज करते हैं 1500 रुपीज़। और ये प्राइस सीज़न टू सीज़न थोड़े बहुत वेरी होते रहते हैं। डे 1 हम दिल्ली से ऋषिकेश के लिए निकले सुबह 4 बजे। तो जैसा कि आपको पता है हम दिल्ली टू ऋषिकेश जा रहे हैं, तो दिल्ली से ऋषिकेश जाने का बेस्ट पॉसिबल रूट मैं आपको बता दूं जो हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी एक मेरठ हाईवे पड़ा है जो बहुत फास्टेस्ट हाईवे है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरठ हाईवे पकड़ें और उसके बाद आपको जाना है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार और उसके बाद लास्ट हमारा ऋषिकेश। और हम 10 बजे ऋषिकेश में पहुंच गए थे। और ऋषिकेश में पहुंचने के बाद जो हमारा फर्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी थी वो थी राफ्टिंग। तो हमने जल्दी से राफ्टिंग बुक कराई और फिर भैया ने हमारी गाड़ी पार्क कराई और हमें राफ्टिंग लोकेशन पर अपनी गाड़ी से लेके गए। और उसके बाद हमने राफ्टिंग करी और राफ्टिंग करने के बाद हमने एक धर्मशाला ढूंढी और उस धर्मशाला का नाम था कबीर धर्मशाला। और कबीर धर्मशाला बहुत स्पेशियस धर्मशाला थी। ये देखो भाई रूम्स, एक रूम ये है और हमारा सेकंड रूम ये है। तो आप कभी ऋषिकेश आते हो तो आप बेझिझक धर्मशाला में स्टे कर सकते हो। और धर्मशाला भी यहाँ की होटल से कम नहीं है और आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये धर्मशाला मिल भी जाएगी। और कबीर धर्मशाला में हम थोड़ी देर रेस्ट करके और फ्रेश होके हम निकल पड़े कोड़ियाला ब्रिज के लिए। और कोड़ियाला ब्रिज बहुत ब्यूटीफुल था, वहाँ पर बहुत शांति थी। और ठीक कोड़ियाला ब्रिज के नीचे गंगा बह रही थी और उसकी साउंड बहुत ही सुकून दे रही थी। और वहाँ पर वाइट सैंड थी जो कि उस लोकेशन को बीच व्यू वाला लुक दे रही थी। कोड़ियाला ब्रिज के बाद हम खाना खाने गए राजस्थानी फूड्स में। हमने खाना खाया और उसके बाद हम चले गए अपनी धर्मशाला में और जाके सो गए। और यहाँ होता है हमारा डे 1 कंप्लीट। अगर आपको कंप्लीट डे 1 देखना है तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके डे 1 पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। डे 2 पे हम सुबह 8 बजे उठे और 8 बजे उठते ही हम चले गए नीरगद्दू वाटरफॉल। और नीरगद्दू वाटरफॉल पे जाकर हमने ट्रैक स्टार्ट करा और ट्रैक स्टार्ट करके हमने सारे वाटरफॉल्स देखे और लास्ट वाटरफॉल पे हमने एन्जॉयमेंट किया, हम नहाए वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम कपड़े पहनकर हमने फिर से ट्रैक डाउन करा और हम चले गए गाड़ी में गंगा के किनारे। गंगा के किनारे मेरे को गंगा जल भरना था तो गंगा जल मैंने भरा और उसके बाद हम गए टेहरी की तरफ। पर टेहरी तक हम पहुंच ही नहीं पाए, हमारे को रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले तो हमने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन मेरा पहाड़ों के 50 मीटर ऊपर हाइट पर एक पेड़ पर फंस गया और उसको रिकवर करते करते हमें लगभग 4-5 घंटे हो गए। तो ऐसे करते करते वहीं पर ही शाम हो गई और हमने थोड़ी आगे जाके चंबा में रूम लिया और हमने खाना खाया रात को और उसके बाद हम सो गए। यहाँ होता है हमारा डे 2 एंड। अगर आपको डे 2 की पूरी वीडियो देखनी हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके डे 2 की पूरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। डे 3 पर हम उठे और उठते ही हम चले गए टेहरी लेक। टेहरी लेक काफ़ी फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और वहाँ के व्यूज़ भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो हमने वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स लिए और उसके बाद हम निकल गए धनोल्टी के लिए। पर धनोल्टी जाते जाते जो रोड थे वो काफ़ी नैरो थे और काफ़ी ख़तरनाक थे, तो हमें रास्ते पे एक एक्सीडेंट देखने को भी मिला। तो उसके बाद हम चले गए धनोल्टी इको पार्क। इको पार्क में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड करा और उसके बाद हम निकल गए थे मसूरी के लिए। बट मसूरी हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उससे पहले हमारे को एक अच्छा पॉइंट मिल गया था जहां पर हम फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे और हमने ड्रोन शॉट्स लिए काफ़ी अच्छे अच्छे, और उस पॉइंट का नाम था एविस पॉइंट। उसके बाद हमें निकलते निकलते रात हो गई और हम मसूरी में एक रेस्टोरेंट में रुके जहाँ की बालकनी से पूरी देहरादून सिटी दिखती थी और नाइट व्यू वहाँ का बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद हम अपने निकल गए दिल्ली। ये था हमारा डे 3 और पूरा ट्रिप हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपको डे 3 की कंप्लीट वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं।